हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले आपकी 13 मई की आपकी करंट अफेयर को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ। ठीक है, यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर यहाँ पे जो कुमार गौरव सर की क्लास होती है 1-2 घंटे की, उसे 5 से 10 मिनट में यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से भी इसका डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस वैश्विक बीमारी या आपकी महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? ठीक है, तो आपको पता है जब आपका कोई बीमारी वर्ल्ड वाइड फैल जाती है तो उसको एक इमरजेंसी में आपका रखा जाता है उसको। लेकिन ठीक है, हाल ही में जो मंकी पॉक्स और कोविड-19 को इससे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 के केसेस अब आप बहुत कम देखने को मिलते हैं और मंकी पॉक्स के भी आप बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत आपका आज की दृष्टि आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आज का। ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन सी 2 बीमारियाँ ऐसी है जिसको डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ इमरजेंसी से आपका बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन सी आपकी 2 बीमारी आपकी मंकी पॉक्स और कोविड-19 बीमारियाँ हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ आपका स्थापना की बात करें तो आपका 7 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना होती है डब्ल्यूएचओ की। ठीक, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आपका हेडक्वार्टर की बात करें, आपका कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो जिनेवा आपका कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में आपका जिनेवा है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है डब्ल्यूएचओ। ठीक है, इस समय के हेड की बात करें या अध्यक्ष की बात करें इस समय की, तो कौन है इस बार आपका? डॉक्टर आपका टेड्रोस यहाँ पे हेड है यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के। ठीक है, कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीबी डे की बात करें, ठीक है, तो टीबी डे किस समय आपका कब मनाया गया था? 24 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, और इस शहर की आपका भारत का एक लक्ष्य है आपका टीबी जीते सॉरी टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो भारत का 2025 का लक्ष्य है आपको टीबी को खत्म करना, भारत का लक्ष्य है। इसका स्लोगन क्या बनाया गया है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। छठे हिंद महासागर सम्मेलन जिसको आईओसी भी बोलते हैं का मेजबान देश कौन सा है? बोलने मतलब ये है कि आपका छठे हिंद जो महासागर सम्मेलन है आपका कहाँ पे हो रहा है इस बार? तो बांग्लादेश के ढाका में हो रहा है। ठीक है, ढाका क्या है आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, बात करें इस बार की थीम की, पूछा जाएगा जो आईओसी की आपकी इस बार की थीम क्या है, तो शांति एंड आपका समृद्धि क्या है इस बार की थीम है। ठीक है, उद्घाटन की बात करें तो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहाँ की जो पीएम है आपकी शेख हसीना जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, बात करें फर्स्ट बार कब हुआ था, तो आपका 2016 में ये सबसे पहले आपका मनाना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ आपका सैन्य जो युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। जैसे आपका ठीक है जैसे इस आपका संप्रीति और जो बोंगो सागर युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, भारत के और बांग्लादेश के बीच हाल ही में आपका मैत्री पाइपलाइन स्टार्ट हुई थी। मैत्री पाइपलाइन क्या आपकी डीजल की सप्लाई करने के लिए ये पाइपलाइन बनाई गई थी। पूछा जाएगी जो मैत्री पाइपलाइन किस लिए यूज होती है आपकी, तो डीजल सप्लाई के लिए आपका यूज होती है। ठीक है, इस तरह की रेलगाड़ियाँ भी चलती है, जैसे मैत्री एक्सप्रेस आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है आपकी मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मैत्री आपका संप्रीति और बोंगो सागर हमने अभ्यास देख लिया है। मैक्सिमम सीमा की बात करें तो बांग्लादेश से कौन सा आपका राज्य लगता है, तो पश्चिम बंगाल आपका जो राज्य है बांग्लादेश से मैक्सिमम आपका बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, हाल ही में आपका 3 बीघा जो कॉरिडोर है आपका, ठीक है, भारत ने कुछ इलाका क्या हुआ था, इसमें जो 100वां आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था आपका क्या हुआ था, भारत के जो कुछ हिस्से थे वो बांग्लादेश में गए थे और बांग्लादेश के कुछ हिस्से आपका भारत में आए थे। ठीक है, तो ये आपका 100वां संविधान संशोधन था आपका भारत और बांग्लादेश के बीच आपका 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, 1971 की बात करें तो बांग्लादेश आपका पाकिस्तान से अलग होकर आपका अलग देश आपका बना था। ठीक है, भारत की मदद से सैन्य कार्रवाई भारत ने की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो हाल ही में जो आपका स्मृति ईरानी जी हैं आपका, उन्होंने स्टार्ट किया आपका राष्ट्रीय पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम। ठीक है, बात करें क्यों है आपका, तो आंगनबाड़ी में जो पढ़ने वाले छोटे बच्चे होते हैं 0 से आपका 6 वर्ष के बीच, तो उनका पोषण और पढ़ाई के लिए आपका ध्यान दिया जाएगा इसमें। ठीक है, पोषण की बात करें तो हमारा जो आपका डीएसपी है, ठीक है, जो राज्य के निर्देश तत्व होते हैं आपका 35 से 51 के बीच। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं आपका, इसमें आर्टिकल 147 है जिसमें बोला गया है कि आपका पोषण का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 47 में इसका उल्लेख है, इसी के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो कस्तूरी रंजन समिति हुई थी आपकी, जिसमें आर्टिकल जो 21 ए है मैं जो आपका फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया था शिक्षा को।
ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट था आपका, तो 86वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। कब हुआ था आपका? 2002 में हुआ था। और राइट टू एजुकेशन इसमें हुआ था। और फंडामेंटल राइट आपका किस में आता है? आर्टिकल 21 ए में आपका आता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। हाल ही में द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक किसने जारी की है? तो आपका यूएनएससीएपी ने एक संस्था है आपकी, यूएन की समय यूनाइटेड नेशन की संस्था है, इसने जारी की है। ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बैंकॉक आपका थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये क्या करती है आपकी जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी आपका जैसे चक्रवात आना, बाढ़, भूकंप इत्यादि संबंधी जो भी घटनाएं हो सकती है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे जारी करती है। हम बात करें आईयूसीएन की, तो रेड डाटा बुक यहाँ पे जारी करता है आईयूसीएन कि आपका कौन से देश में का आपका कितना पर्यावरण का आपका नुकसान हो रहा है। बात करें UNFCCC की, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में ये भी आपका रिपोर्ट करता है। WWF की बात करें, वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ जो फंड है, ठीक है, पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, पूछ जाएगा। और UNEP की बात करें तो आपका 5 जून 1972 की इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? आपका पर्यावरण दिवस इस समय आपका मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, इस तरह आपका कोप 28 की बात करें तो कोप 28 किस बार हुआ था? आपका यूएई यूनाइटेड अमीरात में हुआ था आपका कोप 28। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। हाल ही में इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका गुच्ची आपका बहुत ही आपका जाना माना आपका ब्रांड है आपका। ठीक है, लग्जरी ब्रांड है आपका। इसने आपका आलिया भट्ट को आपका इस समय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आपका भारतीय आपका फर्स्ट भारतीय है। ठीक है, ये भी याद रखना क्या है कि फर्स्ट भारतीय है जिसको आपका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है, क्योंकि ये कहाँ की कंपनी है? आपकी इटली की कंपनी है। ठीक है, इस हाल ही में आपका फिल्मफेयर अवार्ड हुआ था जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसको चुना गया था? आपका आलिया भट्ट को इस समय चुना गया था। ठीक है, किसकी? गंगूबाई के लिए। ठीक है, गंगूबाई के लिए क्या दिया गया था? आपका आलिया भट्ट को इस समय अवार्ड दिया गया था। ठीक है, बात करें सेवलॉन एम्बेसडर की, तो आपका सेवलॉन के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया इस हाल ही में? तो सचिन तेंदुलकर को चुना गया। ठीक है, बॉक्सिंग चैंपियन के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो फरहान अख्तर और मैरी कॉम क्या है इस समय आपके ब्रांड एम्बेसडर है किसकी? आपकी बॉक्सिंग की। ठीक है, बात करें आईसीआईसीआई आपका ब्रांड एम्बेसडर की, तो सूर्य कुमार यादव हाल ही में बनाए गए हैं आईसीआई की आपका ब्रांड एम्बेसडर। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर की बात करूँ तो रणवीर सिंह क्या है आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपका। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? तो आपका 239 ए आपका के तहत इनको शक्ति दी है। ठीक है, और दिल्ली की बात करें यूनाइटेड आपका जो यूटी कब बना था आपका दिल्ली? तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो दिल्ली आपके क्या बना था? आपका केंद्र शासित आपका राज्य बना था। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो संविधान पीठ किसको बोलते हैं? जिसमें आप 5 या 5 से ज़्यादा आपका न्यायाधीश होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आपका संविधान पीठ बोलते हैं। ठीक है, 50वें आपका सीआईजी की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इस समय आपका चंद्रचूड़ जी हैं आपके 50वें सीआईजी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो हाल ही में आपका 12 मई को मनाया गया आपका नर्स डे। ठीक है, इस समय की थीम की बात करें तो आपका थीम क्या थी कि हमारी नर्स हमारा भविष्य, इस समय आपका थीम था। बधाई आपको कि आपका 12 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय आपका किसका जन्म हुआ था? आपका लेडी विथ लैम्प का जन्म हुआ था, जिसको आपका नाइट एंगल बोला जाता है। ये मोस्ट आपका जो आपका करंट अफेयर और आपका स्टैटिक डिसीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो नाइट एंगल किसको बोला जाता है? आपका लेडी विथ लैम्प को बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपका। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में आपका संघाई सहयोग संगठन का आपका स्टार्टअप फोकस 2023 आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, स्टार्टअप डे की बात करें तो 16 जनवरी को मनाया जाता है आपका स्टार्टअप दिवस। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? तो मास्टर कार्ड आपका यूएसए की कंपनी है, उसको आपका ब्रांड ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो साउथ अफ्रीका में हुआ था आपका, और इंडिया ने टीम ने यहाँ पे विन किया था। ठीक है, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो हाँ कब मना कहाँ पे होगा? आपका भारत में ये होने वाला है। ठीक है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंग्लैंड ने इस समय आपका जीता था। हाल ही में जो मास्को उसो स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने अपने कितने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते हैं? तो 10 आपका स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते हैं। टोटल आपका मेडल की बात करें तो 17 यहाँ पे टोटल आपका मेडल जीते थे, जिसमें से आपका 10 का आपका गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। ठीक है, ओलंपिक में बात करें तो एक गोल्ड मेडल आपको पता होगा कि आपका जो भालाफेंक में जीता था। ठीक है,
और आपका 1 टू 4 मतलब 1 गोल्ड, आपका 2 सिल्वर और 4 यहाँ पे आपका ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे ओलंपिक में। ओवरऑल आपका पूरे वर्ल्ड वाइड आपका बात करें रैंक की, 48th रैंक आपकी भारतीय रही है आपकी पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ में भारत ने आपका 22 आपका 22 गोल्ड यहाँ पे अर्जित किए हैं, ठीक है। तो ये थे आप कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी साथ, ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ होता है अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर लेता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।